अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 इफ a इज इक्वल टू a b c d फाइंड पार्ट ए प्रॉपर सबसेट्स ऑफ a। यहाँ पे पार्ट ए में हमें प्रॉपर सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं a के, पार्ट बी एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ a, पार्ट बी में हमें इम्प्रॉपर सबसेट्स फाइंड आउट करने। पार्ट सी है टू सेट्स b एंड C that are subset of A such that B is proper subset of C। अच्छा, हमारे पास दो सेट्स होंगे B एंड C जो कि सबसेट होंगे A के, और B जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा C का। हमें दो सेट्स फाइंड आउट करने हैं B और C। इसी तरह पार्ट डी है हमारे पास टू सेट्स B एंड C that are subset of A such that B is improper subset of C। यहाँ पार्ट डी में भी हमें दो सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि ए के सबसेट होंगे। दो सेट्स फाइंड आउट करेंगे जो कि ए के सबसेट्स होंगे, लेकिन बी जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा सी का। अच्छा, अब हम सबसे पहले करेंगे पार्ट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अच्छा, अब यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं। सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 16, यानी 2 raised to the power 4। 2 raised to the power 4 का मतलब है 2 multiplied by 2 which is equal to 4। 4 multiplied by 2 is equal to 8। 8 multiplied by 2 is equal to 16। अच्छा, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स 16 होंगे और प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो 15 होंगे और 1 इम्प्रॉपर सबसेट होगा। एक्चुअली एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर सेट खुद ही एक अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। लाइक यहाँ पे इसका इम्प्रॉपर सबसेट यही होगा ए बी सी डी, और बाकी जो 15 सबसेट्स बनेंगे वो प्रॉपर सबसेट्स होंगे। अच्छा, अब पार्ट ए में प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए 15 प्रॉपर सबसेट्स होंगे। लाइक एक एम्प्टी सेट होगा, एक ए होगा, एक में बी सी डी। फिर हम पेयरिंग में करेंगे, दो दो के पेयर्स बनाएंगे, ए बी ए सी एंड ए डी पेयर्स बना के करेंगे। देन फिर बी सी बी डी, देन हम सी और डी का पेयर बनाएंगे सी डी। अच्छा, अब जब हमने 2 के पेयर्स कंप्लीट कर लिए, देन हम 3 के पेयर्स बनाएंगे, ए बी सी ए बी डी, देन ए सी डी बी सी डी। अच्छा, अब ये हमारे 15 पेयर्स हो गए, यानी कि ये प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हमारे पास कितने होंगे 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स हैं। अच्छा, अब पार्ट बी में हमें इम्प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करना है। इम्प्रॉपर सबसेट में एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ए का इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, यही होगा ए बी सी डी। पार्ट बी एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। अच्छा, अब हम करेंगे पार्ट सी टू सेट्स बी एंड सी डैट आर सबसेट ऑफ ए सच डैट बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अच्छा, ये साइन जो है वो प्रॉपर सबसेट की होती है और ये इम्प्रॉपर सबसेट की। बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। हमें दो सेट्स फाइंड आउट करने हैं बी और सी डैट आर सबसेट ऑफ ए, यानी कि वो सबसेट होंगे ए के। हम यहाँ पे कोई से भी ले सकते हैं, कोई सा भी हम बी ले सकते हैं और कोई सा भी हम सी ले सकते हैं। इसमें से कोई सा भी सबसेट हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, डैट आर सबसेट ऑफ ए सच डैट बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अच्छा, अब लेकिन हमें कोई ऐसा सेट लेना है बी में जो कि प्रॉपर सबसेट बन जाए सी का। पार्ट सी में हम एक सेट बी हमने लिया है, लाइक उसमें एलिमेंट्स हैं ए और बी, और सी के एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। अच्छा, अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। बी सी का प्रॉपर सबसेट कब होगा, if every element of B is also an element of C but C has at least one element which is not a member of B। यानी कि C में कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि B का मेंबर नहीं होगा, लेकिन B के तमाम एलिमेंट्स C में भी होंगे। जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन ये होगी कि B इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। बी सी का प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब बी के तमाम एलिमेंट्स सी में मौजूद होंगे लेकिन सी का एटलीस्ट एक एलिमेंट बी में नहीं होगा।
यहाँ पे हम कोई से भी सेट हम बी ले सकते हैं और कोई से भी हम सी ले सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा सेट लेना है कि हमारे पास बी जो है वो प्रॉपर सबसेट बन जाए सी का। हमने यहाँ पे ए बी लिया और सी हमने ए बी सी ले लिया। हम यहाँ पे ए बी ले सकते थे, हम सिर्फ सेट बी में हम बी भी ले सकते थे, हम यहाँ पे सेट बी में सिर्फ सी भी ले सकते थे, जब भी बी प्रॉपर सबसेट हो जाता सी का। अच्छा, अब हम करेंगे पार्ट डी। पार्ट डी है हमारे पास टू सेट्स बी एंड सी डेट आर सबसेट्स ऑफ ए सच डेट बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अच्छा, बी इम्प्रॉपर सबसेट सी का कब होगा? जब बी के तमाम एलिमेंट्स सी में भी होंगे या सी के तमाम एलिमेंट्स बी में होंगे, तो B is improper subset of C होगा। If every element of B is also an element of C, then B is improper subset of C। अच्छा, अब यहाँ पे हम मैंने B और C लिया है, हम यहाँ पे A B C भी ले सकते थे, B is equal to A B C भी ले सकते थे, C is equal to A B C भी ले सकते थे, या B is equal to B D ले लेते, तो हम C भी लेते, C is equal to B D। इनके दोनों सेट्स जो हैं वो सेम होंगे, तभी दे आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर, यानी कि बी इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी हम जब भी कह सकते हैं, सी इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड डी, हेंस और अदरवाइज फाइंड पावर सेट ऑफ ए। अब सबसे पहले हम पावर सेट फाइंड आउट करेंगे, देन हम सबसेट्स फाइंड आउट करेंगे ए के। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं सेट ए में, तो डेट मीन्स के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 raised to the power 4, डेट मीन्स 2 multiplied by 2 which is equal to 4, 4 multiplied by 2 is equal to 8, 8 multiplied by 2 is equal to 16, यानी कि 4 times 2 करेंगे तो 16 होगा। 16 पावर सेट्स हमारे पास बनेंगे। अच्छा, अब हम पावर सेट्स किस तरीके से बनाएंगे? एक सेट एम्प्टी हो जाएगा, पहले हम सिंगल एलिमेंट्स लेंगे ए बी सी एंड डी, फिर हम 2 की पेयरिंग करेंगे, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी देन सी डी। अच्छा, 2 की पेयरिंग्स के बाद हम 3 की पेयरिंग्स शुरू करेंगे, ए बी सी ए बी डी बी सी डी ए सी डी। अच्छा, उसके बाद जब हम 3 की पेयरिंग्स कंप्लीट कर लेंगे, देन हम कंप्लीट सेट लिख देंगे ए बी सी डी, यानी ये हमारे पास 16 पावर सेट्स आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमारे पास सबसेट्स हमारे बन गए। हमें यही फाइंड आउट करना था, फाइंड ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए। ये हमने सबसेट्स फाइंड आउट कर लिए, और पावर सेट 16 है, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। दिस इज़ द आंसर। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।